परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपति वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का जो विषय रखा गया है बहुत ही शानदार विषय, डिवाइन पेंडुलम डाउजिंग, और इसके साथ में हम एक विशेष ध्यान भी करेंगे। तो पेंडुलम डाउजिंग क्या है, इसके बारे में आप लोग काफी लोग परिचित भी जानते भी होंगे, कारण हमने पहले इसका बहुत शानदार सेशन हमने लिया भी था। तो आपको पता भी होगा। कुछ नई बातें आज हम और जानेंगे, और हमारे साथ नई शिक्षिका रीना जी शर्मा मुरादाबाद से जुड़ी है हमारे साथ में। कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संपर्क किया रीना जी से, और आज हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ही इनवाइट करना चाहूंगा, आप रीना जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू कोमल जी सिपाने। जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। थैंक यू सो मच रीना जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे एक ही आग्रह पे आप अपनी निस्वार्थ सेवा देने के लिए तैयार हैं। आज हम अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए इनके साथ जुड़े हैं। ये रेकी ग्रैंड मास्टर तो हैं ही, लामा फेरा हीलर भी हैं, EFTM टेरो कोच भी हैं, पेंडुलम डाउजर और चक्र संतुलन विशेषज्ञ हैं, ध्यान एवं आभा हीलिंग विशेषज्ञ हैं, योग निद्रा और प्रैक्टिशनर हैं इनकी, और 25 वर्षों से भी ज्यादा इनको सब चीजों का गहन अनुभव है, समग्र चीजों का। और आज जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा से भरने की एक अद्भुत साधना हम इनके साथ करेंगे। मन, शरीर और आत्मा के संतुलन हेतु विशेष आज हमारे साथ ये मार्गदर्शन देगी। आध्यात्मिक उपचार, आभा शुद्धि और ऊर्जा संतुलन के लिए हम सबके साथ आज जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंधुओं और बहनों, कोमल जी ने रीना जी के बारे में बताया, और उनका परिचय तो उनसे बात करेंगे तो खुद ही मिलेगा हमें, कितनी प्रतिभा की धनी है ये हम देखेंगे। तो आप सबसे निवेदन, जैसे कि ग्रुप में मैसेज किया गया था, पानी का गिलास लेके बैठे हैं, तो आप लोगों ने पानी का गिलास ले लिया होगा, नहीं तो कांच की गिलास या कोई स्टील या अन्य मेटल, प्लास्टिक में छोड़कर, प्लास्टिक छोड़कर कोई भी मेटल आप लेके बैठे। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, आप व्यवस्था कर लें। और अगर आपके पास पेंडुलम पहले से हो, कारण पहले हमने सेशन लिया हुआ है, पेंडुलम हो आपके पास तो पेंडुलम भी लेके साथ में बैठेंगे। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। और अब मैं रीना जी का स्वागत करने के लिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ रीना जी का स्वागत कीजिए। अपने वीडियो ऑन कीजिए, सबके वीडियो ऑन, वीडियो किसी के ऑफ नहीं रहने चाहिए, सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबसे निवेदन, स्माइलिंग फेस के साथ रीना जी का स्वागत करें ओम अरहम के साथ। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। ओवर टू यू रीना जी। नमस्ते आप सभी को मेरी ओर से बहुत ही प्यार भरी नमस्ते। जैसा कि कोमल जी ने और सर ने मेरे बारे में बताया,
तो मैं तो अपने बारे में बस इतनी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। ज्यादा मैं कुछ भी नहीं इस बारे में बोलूंगी। बस इतना एक छोटा सा बताना चाहूंगी कि रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सोई, कहा करे तरीवार। ये रहीम जी ने बहुत ही इतना अच्छा सुंदर दोहा बताया है। तो हर आदमी की अपनी एक विशेषता है। जो छोटा है या बड़ा है, उसका ज्ञान सीमित है या असीमित है, वो हमारे लिए सुई की तरह और तलवार की तरह दोनों दोनों ही चीजों को यूज किया जाता है। तो मेरा जो ज्ञान है, मैं उसको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं जो भी मुझे आता है उसको मैं जन जन में, जन साधारण तक फैलाना चाहती हूँ, भेजना चाहती हूँ। और जैसा कि कोरोना के टाइम में हर आदमी हेल्पलेस हो गया था, तो मैं चाहती हूँ कि आज जो भी मुझे कुछ भी मुझे ज्ञान मिला है, उसके द्वारा मैं हर आदमी को, हर एक इंसान तक पहुंच पाऊं, ताकि वो अपने लिए सक्षम हो सके, खुद अपने लिए कुछ कर सके। इसलिए मैं ये चीजें सबके माध्यम से, आप लोगों ने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया है, उसके लिए मैं आप सभी की, पूरे फिटनेस जो एम के फिटनेस जो टीम है उन सब की, और सर आनंद मल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इतना सुंदर अवसर उन्होंने दिया है। थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों के साथ पेंडुलम डाउजिंग के बारे में बात करूंगी। जैसा कि अभी मुझे बताया गया, पहले भी मुझे बताया था कि आप सबने इसकी क्लास ली हुई है, लेकिन आज फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आपकी लाइफ में कुछ और नई चीजें ऐड कर पाऊं। आज मैं ये बेसिक पेंडुलम के बारे ही में ही बात कर रही हूँ, लेकिन जो इसके आगे के जो सेशन होते हैं उसमें एडवांस पेंडुलम इतना आगे तक इसका वास्ट ये है कि ये सबको बहुत दूर तक हम अपनी मानसिक क्षमताएं, जो हमारी परामानसिक क्षमताएं हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। हमारे अंदर अंदर जो क्वांटम हीलिंग के बारे में बात करते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारे अंदर तरंगे हैं, हम उन तक पहुंच पाते हैं। ये छोटा सा एक पेंडुलम इतना देखने को इतना छोटा सा है, लेकिन ये क्या कर सकता है, हम इसके बारे में जानेंगे। आज से लगभग 25 साल पहले इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग इसको जानने लगे हैं। लाखों लोग इससे अपनी लाइफ में बहुत ही फायदा उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और एक और रिक्वेस्ट मैं सबके साथ करना चाहूंगी कि जब हमारे पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स के लिए कुछ करने के, कुछ उनको कुछ फिजिकल वर्क, उनके लिए सेवा, मेरा मतलब है वो करने का किसी के पास ना तो समय है, और ना ही किसी भी यंगस्टर की इतनी अच्छी फिटनेस रह गई है कि अपने पेरेंट्स को हम देख पाए, उनकी देखभाल कर पाए, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसा बन गया है। तो वो अकेले असहाय सा फील करते हैं। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी लोग जिनके पेरेंट्स हैं और वो इस ऐसी एज में आ गए हैं, या आप में से कुछ खुद भी हैं, तो एक पेंडुलम डाउजर को आप लीजिए, पेंडुलम लीजिए, एक छोटा सा एक पेंडुलम है, और अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कीजिए। वो लोग कहीं पार्क में नहीं जा सकते, वॉक नहीं कर सकते, तो वो इस डाउजर को, इसकी मदद से, इस पेंडुलम की मदद से खुद को हील कर सकते हैं, और वो हेल्दी लाइफ को, जीवन को जी सकते हैं। इस पेंडुलम से क्या क्या हो सकता है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। रिलेशनशिप की आजकल इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हर घर में, तो ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत मधुर बना सकता है, सुधार सकता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन, को कोई भी रिलेशन हो, आपका ऑफिस में बॉस के साथ रिलेशन हो, आप इससे उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। और चीजों को, खोई हुई चीजों को ढूंढने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं। वास्तु का आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलन में वास्तु है, तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस पेंडुलम की मदद से, मेरे घर का वास्तु कैसा है, कहाँ पर मेरे घर में नेगेटिविटी लग रही है, मेरे दुकान में, बिजनेस के जगह पर कहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मेरा वास्तु कैसा है, आप इसकी मदद से जान पाएंगे। और जान ही नहीं पाएंगे, आप इसकी मदद से उस अपने वास्तु का जो आपका एरिया है, जहां पर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, आप उसको, उससे दूर कर पाएंगे, उसको सकारात्मक एनर्जी से, ऊर्जा से भर पाएंगे। तो ये बहुत ही अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर पाएंगे।
इंट्यूशन पावर को बूस्ट कर पाएंगे। ये बहुत सारी चीजें, हीलिंग तो आप इससे कर ही पाएंगे, अपनी हीलिंग कर पाएंगे, डिस्टेंस हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति आपके दूसरे रूम में बैठा हो या फिर वो फॉरेन कंट्री में कहीं पर बैठा हो, आप उसको भी इससे हील कर सकते हैं। अपने बच्चों के करियर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। बच्चों का पढ़ने में दिल नहीं लगता, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं और उनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसकी मदद से इसके लिए भी मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इन चीजों के बारे में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि ये क्या कर सकता यस। है और क्या नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगी कि ये अलादीन का चिराग है, ये समझिए ये एक देवदूत है, ये एक एंजल है जो हमारे हाथ में है और ये हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस आपको हुक्म करने की जरूरत है, जैसे कि अलादीन के चिराग से हुक्म करते थे कि हुक्म कीजिए मेरे आका, ये तो आपको ये बोलेगा। आप जो चाहें इससे करा सकते हैं। तो हम आज जो करने वाले हैं वो आप धीरे धीरे अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके आप वंडरफुल रिजल्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको जरूर फल देगा। अगर आपने एक दिन में 100 घड़ा भी जिस तरह से माली डाल देता है पानी में, लेकिन वो ऋतु आने पर ही फल देता है। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो ये आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। जब आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप इसके वंडरफुल रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये मैंने डाउजर के बारे में बताया। इसकी हिस्ट्री तो हजारों साल पहली है, हजारों सालों से ये हमारे यहाँ यूज होता है और इसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत दिन से इससे हमको जीवन जीने की कलाएं सिखाई हैं। ये पहली शताब्दी में चाइना में इसका प्रयोग, झांग हेंग एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इसका प्रयोग अर्थक्वेक डिटेक्टर के लिए किया था। इसको जानने के लिए, अर्थक्वेक को जानने के लिए इसका प्रयोग किया था। और पानी ढूंढने के लिए, खजाने को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग लोग पहले से करते चले आ रहे हैं। पानी के लिए जब हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हो गया था तो सैनिकों के पास कई कई दिन के लिए पानी नहीं होता था, इतना कैसे कैरी कर सकते थे। तो वो लोग भी वहां पर पेंडुलम की मदद से पानी को खोज लेते थे कि पानी कहाँ पर है और ये राइट आंसर देता था। और अभी भी और पहले से भी किसान जो लोग हैं वो बहुत टाइम से इसको यूज करते हैं, अपने खेती में पानी ढूंढने के लिए यूज करते हैं। अभी इसको कई तरह से, कई तरह के डाउजर आते हैं और जो किसान लोग और दूसरे लोग करते हैं, एक नारियल के थ्रू भी इसको हम पेंडुलम का काम कर सकते हैं। जो नारियल होता है जटा वाला जिसमें पानी होता है, उसको अपने हाथ पर रख के उसको पानी ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता था। जिस तरह जगह पानी होता था वो नारियल उस तरफ खुद ब खुद आगे की ओर झुक जाता था। तो बहुत दिन से कर रहे हैं एल रोड, वाई रोड। लेकिन इन चीजों की जरूरत, जो एल रोड है, जो वाई रोड है, वो हम जो सिखाते हैं, जो ट्रेनर हैं उनको चाहिए, क्योंकि वो ओरा स्कैनिंग के लिए और सब चीजों के लिए लेनी पड़ती हैं। लेकिन जो घर में आम लोग इसको यूज करेंगे उनके लिए ये छोटा सा पेंडुलम बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही इनफ है। तो आप लोगों को बाकी सब चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आप इतने छोटे से पेंडुलम से भी अपना कुछ भी मदद मांग सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा। और आपके पास अगर अभी पेंडुलम नहीं है तो हम उसको बनाना भी सिखाएंगे कि आप कैसे पेंडुलम खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं। जिनके पास पेंडुलम है वो अपने पेंडुलम को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जी। पेंडुलम के बारे में ही सीखेंगे, जानेंगे, रीना अपने जी, किसी पेन को दूर करेंगे। एक मिनट में आपको बीच में, हाँ जो जी भाई सर, बहन बोलिए बाद में बोलिए। जुड़े हैं, जो भाई बहन बाद में जुड़े हैं उनसे निवेदन, कृपया पानी का गिलास भर के रख लें। 30 सेकंड आपको दिया जा रहा है। पानी का गिलास, कांच की गिलास या स्टील या किसी अन्य धातु, प्लास्टिक को छोड़ के पानी के गिलास साथ में भर ले। यस, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, आज हम जो पेंडुलम का ये कर रहे हैं उसके लिए आप किसी भी चीज का पेंडुलम बना लेंगे। अगर आपके पास नहीं है पेंडुलम तो आपके पास रिंग होगी, अपनी अंगूठी या गले में चेन में पेंडेंट पड़ा होता है उससे बना सकते हैं, कोई नट बोल्ट से भी आप बना सकते हैं। किसी भी चीज से आप पेंडुलम बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। बस उसके अंदर आप 7 से 8 इंच का एक धागा जोड़ लीजिए और आपका पेंडुलम रेडी हो जाएगा। मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप दूसरी चीज से पेंडुलम बना सकते हैं। ये मैंने एक पेंडुलम बनाया है धागे से और ये एक छोटा सा
इसमें एक बोल्ट नट का जो एक ये स्क्रू टाइप है, ये मैंने उससे बांध दिया है धागे से, 6-7 इंच का बना, ये भी वही काम करेगा। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर यूज करेंगे तो एक पेंडुलम आप मंगा लीजिएगा, ये आपको आज सीखने के लिए एक पेंडुलम से काम चल जाएगा। आप बाकी आप पेंडुलम ले सकते हैं और उसको मंगा सकते हैं। तो हम लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगी, एक मेडिटेशन हम करेंगे, उससे पहले हम अपने पेंडुलम के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप सबके पास पेंडुलम है? यस। सभी लोग अपने कैमरे ऑन रखेंगे, और अगर आप लोग सबके पास पेंडुलम है तो बताइए। मेरे स्क्रीन पर अभी मेरा बड़ा ये आ रहा है स्क्रीन, आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो मैं प्लीज अभी आप चाहें तो। गैलरी व्यू ले रहा हूँ। सबके पास पेंडुलम हो तो, नहीं तो आप जिसके, यस, काफी भाई बहनों के पास पेंडुलम है और लेके बैठे हैं, पेंडुलम सभी लेके बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको? यस। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। ये पेंडुलम आप कांता जी। इस तरह से आप अपना पेंडुलम कोमल। हाथ में लीजिए, राइट हैंड में अपने पेंडुलम को रखेंगे और लेफ्ट हैंड अपने पेंडुलम के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हम अपने पेंडुलम के साथ कनेक्ट होंगे। ये एक छोटी सी चीज है, आप घर बैठे इसका पूरा फायदा ले सकते हैं और इससे अपने को हील कर सकते हैं। आपको अगर किसी को कहीं पर कोई तकलीफ है तो अब हम उसके लिए हील करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको कनेक्ट करके अब हम ये जानेंगे कि आप मेरे लिए किस तरह से मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसको क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए यस नो में जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि हर पेंडुलम को सिखाने वाले बता देते हैं कि ये राइट साइड घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा तो यस है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नो है। ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो हमारे अंदर की जो सूक्ष्म तरंगे हैं, जो हमारे हाथ के द्वारा, उंगली के द्वारा यहाँ तक पहुंचती हैं, ये उनसे कनेक्ट होता है। किसी के लिए ये यस का आंसर क्लॉकवाइज देगा, किसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो हम उससे पहले ये पूछ लेते हैं कि माय डियर पेंडुलम डाउजर, आप मेरे लिए किस तरह से यस करने वाले हैं, किस तरह से मेरे लिए नो करने वाले हैं, उसको पूछा जाता है। इस तरह से किसी के कहने से भी, ये मान लीजिए मेरे लिए क्लॉकवाइज यस कर रहा है, तो हो सकता है आपके लिए राइट लेफ्ट का आंसर दे दे। तो अपने से एक बार उसको पूछें, तब अपने उससे आंसर लेंगे। तो आज तो हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं, किसी को कहीं पर कोई तकलीफ है, कोई पेन है, उसके लिए हील करेंगे। और अगर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो आप अपने मानसिक संतुलन के लिए, यानी कि हमारा ब्रेन बहुत शार्प रहे, अच्छा रहे, हम रिलैक्स होने के लिए उसको उससे हील करेंगे, अपने ओरा की क्लींजिंग के लिए उससे हील करेंगे, और आप देखेंगे कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। सीधा बैठ जाएं, अपने पेंडुलम डाउजर के ऊपर इस तरह से लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड में ले लीजिए और सीधा बैठिए। गहरी और लंबी सांस लीजिए। नोज के द्वारा आप श्वास अंदर भरेंगे और मुंह के द्वारा आप श्वास को बाहर छोड़ देंगे। एक बार डीप ब्रीथ कीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे मुंह के द्वारा बाहर छोड़ दीजिए। इस तरह से 5 से 6 बार आप गहरी सांस से अंदर लीजिए और मुंह से बाहर छोड़िए। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आप देखेंगे कि आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, अल्फा स्टेट में आप जा रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है। एक डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर क्राउन चक्रा पर आ रही है। ये वो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो जीवंत ऊर्जा है जो हमें निरंतर प्राणमय बनाती है।
आपका सर, मस्तक, आंखें, नाक, होठ, कान, गला, सब कुछ इस डिवाइन पावर से भरता चला जा रहा है। पूरी तरह से आप डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। अब अपने पेंडुलम डाउजर को अपने हाथ में रखे रखे पेंडुलम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हे मेरे पेंडुलम, प्लीज इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए और मेरे अंतर मन के साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप मुझे हील कर सकें। फिर से कहेंगे, हे मेरे पेंडुलम, आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ जाइए और मेरे अंतर मन के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप मुझे हील कर सकें। मैं आपसे अपने सवालों के जवाब ले सकूं। एक बार फिर से कहेंगे, हे मेरे पेंडुलम डाउजर, मेरे अंतर मन के साथ जुड़ जाएं और इस विश्व शक्ति के साथ जुड़ जाएं। कुछ पल के लिए शांत होकर अपने दोनों हाथों के बीच में फील करेंगे एक सेंसेशन, एक ऊष्मा, या किसी किसी के हाथों में एक शीतलता का एहसास होने लगेगा, एक टिगलिंग सी होने लगेगी। फील कीजिए और आप देखेंगे कि आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ और अपने पेंडुलम के साथ जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और अपने पेंडुलम डाउजर से रिक्वेस्ट करेंगे, जहां पर किसी को कोई पेन है उसके लिए, और अगर पेन नहीं है तो अपने ओरा को क्लीन करने के लिए, जिसके अगर पेन कहीं है, घुटने में है, रिस्ट में है, शोल्डर में है, तो आप वहीं पर डाउजर, पेंडुलम डाउजर को लाएंगे और वहां पर उसको मूव करने देंगे। अपना हाथ किसी को नहीं हिलाना, जब तक ये घूमेगा घूमते रहने देना है, और जब ये बंद हो जाएगा तो फिर आपको रोकना है और थैंक यू बोलना है। इस तरह से दो उंगलियों के, एक अंगूठे और उंगली के सहारे हम पेंडुलम को पकड़ लेंगे, और अगर किसी को दो उंगलियों से दिक्कत है तो तीसरी उंगली भी हम साथ में लगाएंगे। एक्चुअली ये हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, और वो 5 एलिमेंट, पांचों तत्व हमारे हाथ में है। तो ये जो हमारी उंगलियां हैं, जो हमारा अंगूठा है, ये रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को, अग्नि को, और जो ये हमारी फर्स्ट फिंगर है ये दिखाती है वायु तत्व को, और जो हमारी बीच वाली मध्यमा उंगली है ये हमें आकाश तत्व के साथ जोड़ती है। तो ये एलिमेंट एक साथ जुड़ जाएंगे और आपकी बॉडी के साथ मनसा वाचा कर्मणा, आप पूरे थॉट से, मन से, और अपने जो आपको दूर करना है उसको लेकर यूनिवर्स के साथ, अपने विचारों के साथ एक साथ अलाइन हो जाएंगे, तो ये आपको रिजल्ट देगा। तो चलिए अपने पेंडुलम डाउजर को देखते रहिए, और जिसको जो हील करना है अपने पेन के लिए उसको रिक्वेस्ट करें, हे मेरे प्यारे पेंडुलम डाउजर, प्लीज मेरे इस दर्द को, तकलीफ को दूर कर दीजिए, और वो घूमने लगेगा। अपने पेंडुलम को देखते रहें, जैसे भी घूमेगा घूमने दीजिए। यस, बहुत लोगों के पेंडुलम घूम रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं। करते रहिए। जब वो स्वतः ही रुक जाएंगे तो आप उनको थैंक यू बोलकर रोक देना है।
अगर किसी का पेंडुलम रुक गया है और कोई अपने बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि हमारा पेंडुलम ने हमें हील किया है, तो आप बताइए, हैंड रेज कीजिए तो पता लगेगा कि, और अगर अभी तक घूम रहा है तो घूमने दीजिए। थैंक यू बोल के। काफी भाई बहनों के पेंडुलम अभी भी घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जिनका घूम रहा है घूमने घूमने दीजिए। दीजिए। और आप बात करना चाहे तो हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप बात कर पाएंगे। अभी आप उसको थैंक यू बोल के रोक सकते हैं। जी। रीना जी, हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है। बंधु और बहनों, अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं 1 मिनट अलका जी, एक आप, एक मिनट, सॉरी, मैं थोड़ा लॉक। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस। यस। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। बहुत हाँ जी, अच्छा। बताइए। आपका आपने किस चीज के लिए अपना पेंडुलम डाउजर्स को यूज किया? एक्चुअली मेरे पास पेंडुलम नहीं है, इसीलिए जी। मैंने कुछ किया नहीं, मैं बस देख रही थी। तो मैं अच्छा, भी तो चाहूंगी कि आपने बनाया नहीं? हमने बोला था कि एक धागे से और किसी चीज से आप बना सकते हैं। बाद में जुड़ी है, बाद में जुड़ी है, उन्होंने सुना कोई नहीं बात था। नहीं, कोई हमारी बात नहीं, आपने कोऑर्डिनेटर है, देखा। हमारे साथ जुड़ के आज इतने 5 सालों से हम साथ साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। सूरत से है जी। अलका जी, और बहुत ही अच्छी एक योगा मेडिटेशन ट्रेनर और एक बहुत अच्छी टीम है इनके साथ। हमारे साथ जुड़कर हम 5 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं ऑनलाइन। और बहुत ही अच्छी एक प्रशिक्षिका, हाँ बहुत जी। अच्छी योगा मेडिटेशन की ट्रेनर है। तो अलका जी, आप पेंडुलम डाउजिंग के बारे में अगर कुछ आप 1 मिनट में कुछ कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम, अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है, मैं अशोक जी को अनम्यूट ऑप्शन देना चाहूंगा। चलिए अशोक जी बताएंगे तो भी पता चलेगा। यस। तभी पता भी अशोक जी। चलेगा लोगों को कितना समझ में आ गया है, वो ये भी दोनों अशोक भी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। पहले आनंदमल सर ने मंगेश सर को एक बार वो मौका दिया था हमको समझाने के लिए पेंडुलम के लिए। तो जी। आज दिन से लेके आज तक पेंडुलम डाउजर अपना एक मित्र जैसा बन गया है। हाँ उसका जी। अपन उतना ही यूज कर सकते थे कि कोई भी प्रश्न पूछते थे उसका सही सही जवाब अपने को मिल जाता था। और अपने को विश्वास है कुछ भी काम करेंगे तो किसी को पूछेंगे वो सही होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इसका परफेक्ट जवाब अपने को मिलता था। लेकिन उसके आगे का प्रोसीजर आपको जैसे हीलिंग का हुआ, दूसरे को हीलिंग करने का है, वो चीज जाननी थी। तो उसके लिए आप जितनी मदद करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी एक प्रश्न आया था, जैसे आपने बोला कि कमर का दर्द है जो ध्यान की हाँ जी, प्रक्रिया में बताइए। थोड़ी तकलीफ रहती है, तो उसको वहां पे पीछे की साइड तो नहीं रख सकते, तो आगे ही रख के देखने से होगा कि कैसे यस। काम आप उसको पूरा अच्छे आगे से रख कर। सकते हैं। आप इमेजिन मन में सोच सकते हैं कि ये मेरे कमर का दर्द दूर कर रहा है। हम कुछ भी बैक साइड में तो नहीं लेके जा सकते हैं। आप आगे रख सकते हैं कि ये मैं अपनी कमर के लिए हीलिंग इससे ले रहा हूँ और वो आपको हील करेगा। कर सकते हैं आप। और और बाकी दूसरों चीजों को के भी लिए। कैसे, हाँ, हाँ जी, दूसरों बताइए। को कैसे हील कर सकते हैं उसके बारे दूसरों में। को कैसे हील कर सकते हैं? इस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि दूसरों की हीलिंग के लिए जब हम इसका आगे जो हमारा कोर्स होता है 5 दिन का, उसमें दूसरों की हीलिंग के लिए जो प्रोसेस बताया जाता है उसके लिए हम अट्यूनमेंट करते हैं। अगर अभी आपने दूसरों को हील किया विदाउट अट्यूनमेंट के, तो आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में हमारे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही होती हैं। तो उनकी जो तकलीफ है, जो उनके अंदर की नेगेटिविटी है, हो सकता है कि वो आप तक आ जाए, क्योंकि ये हमारे जो सूक्ष्म तरंगे हैं, जो आपस में हम सब लोग जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के पास पहुंचती हैं। जैसे कि टेलीपैथी के बारे में आप जानते हैं। तो जब तक हम इसका वो कोर्स आगे नहीं करते, उसको हम अट्यूनमेंट नहीं लेते, तो तब तक हमें किसी दूसरे की हीलिंग नहीं करनी चाहिए। तब तक आप इसको खुद के लिए हील कर सकते हैं, किसी दूसरे को हील नहीं कर सकते। आरती यस। आरती प्रजापति जुड़ी है।
और वो आरती हमारे रेकी मास्टर है, और वो आरती हाँ जी, जी। बहुत अच्छी क्लास ले चुके हैं, तो शायद उनका हाथ हैंड रेस था अभी। आरती जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आरती जी, यस। हाँ जी। आरती जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार सभी को, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया नमस्ते। रीना शर्मा, आपने जानकारी दी। मैं बस यही पूछना चाह रही थी, कहना चाह रही थी कि विदाउट अट्यूनमेंट आप किसी को कैसे हील कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा कैसे सिखा रहे हैं। इतने में आपने जवाब भी दे दिया कि पहले अट्यूनमेंट लेना होगा, फिर ही हम दूसरों को हील कर सकते हैं। और मैं भी सालों से हम लोग पेंडुलम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम आम इंसान को, आम जनता को पेंडुलम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। इसीलिए मैंने हैंड रेज किया कि विदाउट अटेनमेंट। जी। बाकी आपकी आप जानकारी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। आपके लिए बस मैं इतना बताना चाहूंगी कि पहले जो एक चीज थी, अगर हम इस चीज को सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, तो ये जो इतना बड़ा ज्ञान है, इससे हम किसी दूसरे को कुछ भी फायदा नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं रेकी में भी। जब मैंने रेकी का कोर्स किया था शुरू में, बहुत मैम, बड़ी बड़ी फीस थी। हाँ जी। हाँ, 22 साल से ट्रेनिंग में दे रही हूँ, और पिछले जी 27 साल से मैं रेकी से जुड़ी हूँ। तो इन 22 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस है पेंडुलम के साथ, वो ये है कि अट्यूनमेंट के बाद ही हम इसके बारे में जाने और लोगों को सिखाएं। और जी। जैसा आपने खुद ही बता दिया अभी कि अगर हाँ हम जी। विदाउट इसके दूसरों की हीलिंग करने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी कैच हो सकती है। वही यस। आप यहाँ एक और ये भी जानकारी दीजिए कि हम अगर आज पेंडुलम को अपने साथ कनेक्ट कर चुके हैं, तो फिर उससे कहाँ रखना है, किस तरह संभाल के रखना है। उसके रेगुलर अगर हम इसे यूज कर रहे हैं अपनी हीलिंग, सिर्फ खुद की हीलिंग के लिए, तो फिर उसको यूज करने के बाद उसका क्या करना है ना, प्लीज। हम बताएंगे इसके बारे में भी। और मैं यहाँ पर, मैंने जैसे कि आपने सुना, सभी को बोला कि सिर्फ अभी आप अपने को हील कर सकते हैं। तो अभी हम इससे इतना बता रहे हैं सभी को, इतना तो हमें बताना ही चाहिए कि खुद की हीलिंग कैसे कर लें, यस नो के आंसर कैसे ले लें। क्योंकि अगर हमने इतना भी लोगों को अवेयरनेस के लिए बारे में नहीं बताया, अवेयर नहीं किया, तो वो इस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, और ये ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोरोना के काल में लोग हेल्पलेस हो गए थे। कम से कम अगर वो लोग इसको आगे कोर्स नहीं करते, अट्यूनमेंट नहीं लेते, तो वो अपने आप को तो हील कर पाएंगे। और अगर उनको इसको लगेगा कि ये हमारी लाइफ में इतना उपयोगी है, तो वो अपनों के लिए भी इसको सीखेंगे और उनको हील कर पाएंगे। तो ये कोई भी एक्चुअली, ये पेंडुलम तो कुछ भी नहीं करेगा। एक तरह से मैं बताऊं, आप इसको एक जगह टंगा दीजिए, किसी खूंटी पर टंगा दीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं मूव करेगा, घूमेगा नहीं। ये आपके अंदर की, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। और ये आपके साथ ब्रह्मांडीय एनर्जी जो जुड़ रही है, वो दोनों मिलकर इसको मूव कर रहे हैं। वैसे ये कुछ भी नहीं करेगा किसी के लिए, एक छोटा सा ऐसे ही एक टूल हो जाएगा। तो आप इसको अपने लिए जरूर यूज करेंगे, और किसी दूसरे के लिए मैं बता चुकी हूँ कि आप उसको यूज नहीं करेंगे तब तक। तो बिल्कुल आपके सवाल का, बिल्कुल सही बताया आपने। क्योंकि हाँ जी। बात यह है कि जब तक बेसिक लोगों को समझ में नहीं आता, वो जुड़ेंगे ही कैसे। अब एक बार जुड़ेंगे तो हो सकता है वो अगला कोर्स भी करने को तैयार हो गए। रेकी ओके। में भी ऐसा ही हुआ, आरती जी का क्लास सुना और दूसरे भी रेकी के क्लास सुने, तब उनको लगा कि आगे बढ़ना चाहिए। संगीता जी जवर कुछ पूछना चाहते हैं। यस, जी संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी जी। नमस्ते मैम, आपने कहा था किसी के नमस्ते। लिए राइट साइड सही है, आंसर रहता है लेफ्ट साइड, तो वो हम कैसे जाने? वो भी हम पेंडुलम से ही पूछते हैं कि जब हमने उसे खुद से कनेक्ट कर लिया, तो उससे आप अपने हाथ में पहले कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया, डीप ब्रीथ लेंगे और ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ उसको जोड़ेंगे, और फिर हम पेंडुलम से बोलेंगे कि हे पेंडुलम डाउजर, मेरे लिए आप यस का आंसर किस तरफ देंगे। और इस चीज को आप 3 टाइम चेक कीजिएगा। एक बार में उसको नहीं मानिएगा। अगर मैंने पूछा मेरे लिए किस तरफ होगा यस का आंसर, और मान लीजिए कि ये क्लॉक साइड घूम गया, तो मैं उसको एक बार में नहीं करूंगी, उसको पूरा
पक्का ये करने के लिए कि हाँ मेरे लिए यही आंसर होगा, मैं उसको 3 टाइम पूछूंगी कि प्यारे पेंडुलम डाउजर मुझे बताइए कि मेरे लिए आपका यस आंसर कैसे रहेगा। तो आप इसे कनेक्ट करेंगे खुद से और उसको फिर अपने इसी तरह से फिंगर के साथ और थंब के साथ मिलाकर पूछेंगे। अगर आपको तकलीफ है तो एक और फिंगर ले पाएंगे और आप उससे पूछेंगे कि मेरे लिए यस का आंसर कैसे होगा, वो आपको बताएगा खुद से मूव करके। और तीनों टाइम एक ही तरफ घूम रहा है तो वो आपके लिए यस या नो का आंसर होगा जो आपने पूछा होगा। राइट घूमेगा या लेफ्ट घूमेगा या एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घूमेगा तो आप उससे यस नो का आंसर पूछ सकेंगे। फिर उसी में ये सारी चीजें आगे क्लास में सब कुछ बताया जाता है, ये उसमें आते चले जाएंगे। लेकिन अभी मैम आप हीलिंग अपने कितनी डेली बार लाइफ कर में सकते हैं हम? खुद को कितनी जी बार कर सकते हैं दिन में हम हीलिंग? इसमें इसको दिन में 2 से 3 टाइम किया जा सकता है। और अगर हम किसी का रुद्राक्ष क्वेश्चन हो तो यूज करते बताइए। हैं, हम रुद्राक्ष यूज करते हैं तो क्या उसे धोना चाहिए मैम यूज करके? उसको जैसे कि अभी आपने देखा कि फुल मून जब अभी था कल, तो पूर्णिमा पर ये एक्लिप्स जो था, चंद्र ग्रहण जो था, इसमें तो आप इसको नहीं रखेंगे। जब जब ग्रहण होते हैं तब तक बाहर नहीं रखना। और वैसे आप आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, पेंडुलम है, आप उसको बाहर मून लाइट में रख के उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। और अभी अगर आपको पहले से एनर्जाइज करना है तो थोड़ा सा गंगा जल, जैसा कि आप सदियों से देख रहे हैं हमारे पूर्वज यूज करते हैं शुद्धिकरण के लिए, आप उस तरह से इसको शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेंडुलम डाउजर को, अगर चंद्र ग्रहण नहीं है तो वहां रखे करें, ठीक है। या फिर आप गंगा जल से, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप उससे जान पाएंगे कि कैसे यूज किया जाता है। फिर वो बाकी आप क्रिस्टल के बारे में अगर जानते हैं तो क्रिस्टल कैसे हम करते हैं वो आगे की जानकारी होगी। अगर हमें मौका मिलेगा तो किसी समय हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्रिस्टल के ओके। बारे में। आज हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो प्लीज अगर किसी और का सवाल है तो या किसी को कितना कांता जी आराम ने आया तो एंड्राइड बताइए। कांता जी बात कर सकते हो, एंड्राइड की है हाँ कांता जी, जी। बताइए बताइए कांता जी। जय जय जिनेन्द्र। वो आपको पूछना था, आज एक दिन हम दूसरों के लिए और कल मेरे लिए, ऐसे एक एक दिन ऐसे कर सकते हैं या एक ही जन का करना? अगर आपने इसका आगे का कोर्स नहीं किया तो सिर्फ आप अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए अभी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। अपने लिए आप जो मर्जी पूछ सकते हैं, दूसरों तो के लिए नहीं कितने दिन पूछ तक, पाएंगे। मीन्स पहले जो एक क्लास पहले इसी क्लास में हुई थी है, तो हाँ मैं जी। तब से जुड़ी हुई हूँ पेंडुलम से। हाँ, लेकिन आपको मेन अगर आपने कोर्स कर लिया है जो 5 दिन का होता है, और वो हम भी कराते हैं, पेड कोर्स होता है, तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं, एट्यूनमेंट होता है। तो अगर आप उसको कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो ये जो क्लास है ये बेसिक सिखाया जा रहा है, इसमें आप अपने लिए ही पूछ सकते हैं, अपने लिए आंसर पूछ सकते हैं, अपने को हील कर सकते हैं कांता जी आपको अपने बता बेबी दूं, को। हमने जो पहले 2 दिन का सेशन लिया था वो बेसिक ही था। बेसिक हाँ। जानकारी वो अपने लिए ही बताया गया था, आप अपने लिए ही कर सकते हैं। उसके बाद जी उन्होंने जो लेवल 2 की क्लास ली थी, पेड क्लास, वो क्लास अगर आपने की है तो आप दूसरे की हीलिंग कर सकते हो। मैंने वो क्लास की है ऑलरेडी, तो मुझे पता है किस तरह से दूसरों की हीलिंग की जाए। तो आप लोगों ने अगर दूसरे लेवल 2 कर लिया हो या लेवल 3, इसका आगे की जो क्लास की है तो ही दूसरे की हीलिंग करेंगे। नहीं तो सिर्फ अपना अपनी हीलिंग, जो बात बता रही है रीना जी बिल्कुल सही है, आगे का कोर्स हमें करना बहुत जरूरी होता है। मैंने ये नहीं की, दूसरी क्लास की है, चलिए कोई बात नहीं। सेम वही अभी पेंडुलम अभी की। हमें जो हमने पानी का ग्लास रखा है, इसका क्या यस, इसके बारे ये में अभी बताइए। हम पानी का ग्लास, और क्योंकि हमारा टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो अगर किसी का जल्दी से एक आध सवाल छोटा कोई पूछना चाहे तो पूछ लें, अन्यथा हम अभी मेडिटेशन की ओर जाएंगे और जी पानी के ग्लास को भी हम उसी के दौरान यूज करेंगे। जी। तो कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ छोटा सवाल एक ले अभी सकते हैं हमारे फिर पास हम। सिर्फ 20 मिनट का समय बचा हुआ है, हमें ओके, मेडिटेशन तो भी हम करना है। मेडिटेशन की ओर चलते हैं, हम यस मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। यस। सभी लोग मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और डीप ब्रीथ करेंगे, सीधा बैठ जाएंगे। आज मैं आपको चक्रा हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन कराऊंगी। जो हमारी बॉडी में चक्र हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा 1 मिनट जल्दी जल्दी बता देती हूँ, तो आपको, जिनको भाई बहनों को नहीं पता उनको पता लग जाएगा। हमारी बॉडी में यूं तो बहुत सारे चक्रास हैं, कोई 134 बतलाता है तो कोई 114 और कोई 109 चक्र के बारे में बात करते हैं, अलग अलग इनके बारे में बात होती है। लेकिन जो हमारे मेन चक्रास हैं वो 7 चक्रास हैं,
उन सातों चक्र के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उन्हीं के लिए आज हम हील करेंगे, उनको एनर्जाइज करेंगे। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र होता है, ये सबसे नीचे की ओर, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, और इंग्लिश में इसे रूट चक्र बोलते हैं। ये रेड कलर का होता है। अगर ये आपका चक्र इम्बैलेंस है तो आपको नीचे वाले हिस्से में लोअर बॉडी के पेन जो होते हैं, कमर दर्द और पैरों में दर्द, और अगर आपको मनी की प्रॉब्लम है, मनी रुकता ही नहीं, घर में आता ही नहीं, तो ये सब समझ लीजिए कि इस चक्र को इम्बैलेंस होने के कारण होता है। इसके बाद आपका सैक्रल चक्र आता है, जो दूसरे नंबर का नाभि से लगभग 2-2.5 इंच नीचे होता है। ये ऑरेंज कलर का होता है। इसके चक्र को हीलिंग करेंगे। ये हमारे जो लेडीज और जेंट्स में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इस चक्र के इम्बैलेंस होने से ही आती हैं। इसके बाद हम सोलर चक्र पर आ जाते हैं। ये नाभि से लगभग 2-2.5 इंच ऊपर होता है और येलो कलर का होता है। ये हमारा एनर्जी का सेंटर है। इसी से हमारे शरीर में खाना वगैरह जो हम खाते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो वर्क करता है। इसके बाद हम हार्ट चक्र पर आ जाते हैं, यानी अनाहत चक्र। इसके बारे में आप सब जानते हैं। अगर हमारे किसी से रिलेशन खराब होते हैं, सेल्फ लव की कमी होती है, तो हमारा ये हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। इसको हम हील करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इससे अगर ये बंद होता है या इम्बैलेंस होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम आती है। आपकी वाणी में आपको किसी के सामने अपने विचार नहीं रख पाते। और फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, मस्तक पे। इसको, ये हमारे इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। ये हमारे राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को संतुलन में लाता है, उनको बैलेंस में लाता है। और फिर सब जानते हैं कि सहस्त्रहार चक्र यानी क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द हेड, ये हमारे, हम इससे पूरा टाइम एनर्जी लेते हैं। हम जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं। तो चलिए इन चक्रों को हम अभी के अभी हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठते हुए शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांसें लीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक बार डीप ब्रीथ कीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि एक रेड कलर की एनर्जी आपके रूट चक्र की ओर बढ़ती चली आ रही है और आपके रूट चक्र में प्रविष्ट हो रही है। आपका रूट चक्र धरती के साथ जुड़ता चला जा रहा है, विशाल और विशाल हो रहा है। और ये रेड कलर पूरी तरह से आपके ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है। इसकी एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर समाहित हो चुकी है। एक डीप ब्रीथ करते हुए अपने ध्यान को अपने सैक्रल चक्र पर लेकर आइए, यानी नाभि से 2-2.5 इंच नीचे, और ऑरेंज कलर की एनर्जी को सैक्रल चक्र के ऊपर फील कीजिए। आपकी बॉडी के अंदर लगभग 70% वाटर है, पानी है। ये एनर्जी उसे एनर्जाइज कर रही है। और बॉडी के अंदर जितना भी वाटर है वो सब एनर्जेटिक होता चला जा रहा है। आपके अंदर ये ऊर्जा भीतर तक समाहित हो रही है। फिर से एक बार गहरी सांस लेंगे और इस एनर्जी को
ऊपर उठता हुआ फील करेंगे। धीरे धीरे ये डिवाइन पावर येलो कलर में कन्वर्ट हो रही है और आपके सोलर चक्र के ऊपर आ गई है। आपका सोलर चक्र एनर्जाइज हो रहा है। वो सारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, जो भी इस एरिया में है, स्टमक एरिया, वो सभी एनर्जाइज हो रहे हैं। शांत रहते हुए इस एनर्जी को फील करते रहिए। और फिर से एक गहरी श्वास भीतर भर लीजिए। देखेंगे कि ये डिवाइन पावर धीरे धीरे ऊपर जा रही है और ऊपर, और फील कीजिए कि ये आपके हार्ट चक्र पर आ गई है। अनाहत चक्र, ये शांति की किरणें, ये प्यार की वाइब्रेशन आपके हार्ट चक्र को हील कर रही है। ग्रीन कलर की एनर्जी आपके चारों ओर फैलती चली जा रही है। फील कीजिए इस एनर्जी को अपने हार्ट चक्र के ऊपर, जो लगातार आपके अंदर समाहित हो रही है। प्रकृति माँ का प्यार मुझे खुद से प्यार करना सिखा रहा है। प्यारी सी स्माइल के साथ इसे फील करते रहिए। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं क्योंकि मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है। और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दीजिए। और अब इस डिवाइन पावर को अपने थ्रोट चक्र के ऊपर फील कीजिए। थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जिसके अंदर विष को शुद्ध करने की ताकत है। आप जानते हैं
कि भगवान शिव ने विशुद्धि चक्र के अंदर हलाहल को रोक लिया था। इसी तरह से वो नीला आसमानी रंग आपके विशुद्धि चक्र को हील कर रहा है। छोटे छोटे वाइट स्टार इस नीले रंग के साथ आपके विशुद्धि चक्र में, आपके कंठ में उतरते चले जा रहे हैं। और आपके अंदर वो एनर्जी को पैदा कर रहे हैं जिससे आप किसी के भी कड़वे वचनों को अपने कंठ से नीचे ना उतरने दें, अपने हार्ट तक नहीं पहुंचने दें। आपका विशुद्धि चक्र हील हो रहा है। इस आसमानी ऊर्जा को अपने विशुद्धि चक्र पर फील करते रहिए। आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। फिर से एक बार गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे से मुंह के द्वारा बाहर छोड़ देंगे। और फील करेंगे कि यूनिवर्सल एनर्जी, ये प्राणदायिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए आपके आज्ञा चक्र में आ गई है। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र, जहां पर तिलक लगाया जाता है। फील कीजिए इस एनर्जी को। नीले रंग का प्रकाश, इंडिगो कलर, लगातार आपके थर्ड आई चक्र में जा रहा है। फील करते रहिए। आपके डिसीजंस लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है। सारे कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग की जो इश्यूज होते हैं, वो सब दूर हो रहे हैं और आप एक पॉजिटिव एनर्जी से भरते चले जा रहे हैं। इस दिव्य शक्ति को फील करते हुए अपनी चेतना को अपने क्राउन चक्र पर लेकर आएंगे। क्राउन चक्र यानी टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रहार चक्र। ये पावरफुल हीलिंग किरणें
लगातार आपके क्राउन चक्र में जा रही हैं। और आपको सर से लेकर पांव तक एनर्जाइज कर रही हैं। धीरे धीरे ये डिवाइन एनर्जी, ये सातों रंग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। एक बड़ी सी बॉल के रूप में सतरंगी एनर्जी आपके चारों ओर फैल रही है और आपको अपने भीतर समा रही है। आप उसके बीच में हैं। वो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के रूप में फैलती चली जा रही है। मेरे साथ साथ सभी बोलिए कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। और एक ओम चैंटिंग के साथ इस अद्भुत यात्रा से बाहर आएंगे। सभी ओम चैंटिंग करेंगे। ओम। दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पर रखते हुए अपनी आंखों पर इस ऊष्मा को फील करते हुए आंखें खोलेंगे और पानी के ग्लास को हाथ में उठाएंगे और अपनी पावरफुल दृष्टि को पानी के अंदर डालेंगे। सभी पानी का ग्लास लेंगे। हे जल देवता, आपका बार बार आभार है मुझे जीवन देने के लिए। धन्वंतरी जी, मेडिसिनल बुद्धा, मिरेकल हीलर्स, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑल द डिवाइन बीइंग्स, इस जल को डिवाइन जल बना दीजिए और आप देखेंगे कि आपके पानी के अंदर वो दिव्य औषधियां, हर्ब्स, विटामिन, मिनरल्स सभी आ रहे हैं। ये डिवाइन रेज इस पानी के अंदर आ रही हैं और इसे औषधि युक्त बना रही हैं। थैंक यू, थैंक यू भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस जल को दिव्य जल बनाने के लिए, मिरेकल वाटर बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी इस पानी से टेस्ट को फील करते हुए एक एक सिप लेंगे और बाकी पानी को बाद में पिएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका धन्यवाद है। प्लीज आप ओम अरहम। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? आपके अंदर निश्चित रूप से कुछ ऊर्जा, शक्ति, दिव्य ऊर्जा आई होगी। यस, आप थम्स अप करके भी बता सकते हो। यस, यस, काफी भाई बहन के थम्स अप दिख रहा हूं मैं। यस। तो अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा, सिर्फ 5 मिनट का। तो आपके फीडबैक देने का समय है। कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो हैंड राइज करेंगे, अपने अनुभव साझा करना है, फीडबैक देना है, और कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सुचेता जी, सुचेता जी बोलिए। जय हाँ जी। जिनेंद्र, बहुत सुंदर सत्संग रहा, बहुत बेसिक जानकारी आपने दे दी। पहले भी बहुत क्लासेस हुए, आज भी बहुत नई जानकारी उसमें मिल गई। और जो अभी पानी का किया, मैंने तो पेंडुलम का नहीं किया था, मेरे पास नहीं था, लेकिन पानी का किया मैंने। तो
पानी का कितनी बार करना है? अभी तो मुझे थायराइड आप की प्रॉब्लम है, तो अभी मुझे नीला रंग भी दिखाई दिया। नीचे के कलर तो नहीं दिखाई दे, लेकिन मुझे कभी भी ध्यान करती हूँ तो ऊपर के कलर दिखाई देते हैं। जब भी नीचे का कलर होता है तो मुझे सिर्फ सन दिखाई देता है और व्हाइट कलर दिखाई देते हैं, बाकी कलर नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन हार्ट से ऊपर के कलर दिखाई देते हैं। मैंने तो ब्लू कलर का किया और पानी की टेस्ट भी बहुत अलग महसूस हो गई मुझे। यस, पानी कितनी बार करके चार्ज, क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो कैसे करना है उसका? ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाकी के सारे कलर भी दिखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस से। और थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी आप पेंडुलम से हीलिंग कर सकते हैं। थायराइड के यहाँ पर लाएंगे, उसको कमांड देंगे और रेगुलर उससे हीलिंग करेंगे। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि आप अपने टेस्ट वगैरह जरूर करा के रखिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर के एडवाइस के बिना पहले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पहले आप पेंडुलम से प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्ट कराते रहिए। जब आप देखेंगे कि आपकी डोज, जब आपका ये जो टेस्ट आ रहा है उसकी रेंज कम जा रही है या अप जा रही है, तो उसी के हिसाब से अपनी डोज डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार आप कम करेंगे और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर। तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल निजात मिल जाएगी और आप उन दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे। बिना दवाई के और बिना किसी इंजेक्शन या किसी सर्जरी के आप अपने को हील कर पाएंगे। थैंक ठीक, यू। बहुत बहुत ओम धन्यवाद। अर्हम। तो समय हमारा संपन्न हो चुका है, समय की सीमा है हमारे पास। यस। तो मेरे साथ सभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्य। आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा। हर रोज। ओम अरहम।